बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के छठे साल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खतूत इरसाल फरमाए। उसमें कहा गया कि इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे और दोहरे अजर के मुस्तहिक करार दिए जाओगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी कौम के इस्लाम कबूल ना करने का गुनाह तुम्हारे ऊपर भी होगा। इसके बाद आले इमरान की आयत 64 लिखी गई और खतूत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे मुबारक लगाई गई। ये खतूत जामियत और इख्तिसार के हसीन इम्तिजाज का अजीम शाहकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के इब्तदाई दिनों में एक खत शाह मिस्र अस्कंद्रिया को लिखा, जिसका नाम जुरेह बिन मती किब्ती था और उसका लक़ब मुकूकस था। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके पास भेजा गया। रसूल अल्लाह का नामा मुबारक लेकर हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह ताला अन्हो शाह मुकूकस के दरबार में पहुँचे और मतानत के साथ उनको जाकर कहा, ए शाह मुकूकस, आपसे पहले इस मुल्क में एक शख्स गुजरा है जो अपने आप को रब्बे आला समझता था। अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया, लिहाजा दूसरे से इबरत हासिल करो, ऐसा ना हो कि दूसरे तुमसे इबरत हासिल करें। इस मौके पर मुकूकस और हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान मुकालमा हुआ जो हाजिर खिदमत है। मुकूकस कहने लगा, मुझे मोहम्मद के बारे में बताइए, क्या वो अल्लाह के नबी हैं? हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, वो नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी हैं। मुकूकस कहने लगा, अगर वो वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर क्या वजह है कि जब उनकी कौम ने उन्हें अपनी बस्ती यानी मक्का से निकाला तो उन्होंने उसके लिए अल्लाह के अजाब की बद्दुआ क्यों नहीं की? हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते? मुकूकस कहने लगा, मानते हैं। हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, तो फिर आप ही बताइए, जब उनको कौम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सूली देने का इरादा किया और फिर अल्लाह उन्हें आसमान पर उठा कर ले गया तो उन्होंने इस बात की दुआ क्यों नहीं की कि उनका रब बनी इसराइल को हलाक कर दे? शाह मुकूकस कहने लगा, आप एक हकीम अक्लमंद आदमी हैं और एक हकीम दाना आदमी की तरफ से आए हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफे आपके साथ बेचता हूँ और ये निगहबान मबूर नाम था जो आपके इलाके तक आपकी निगहबानी करेंगे। उसके बाद रसूल अल्लाह के नाम एक खत का जवाब लिखा जो इस तरह था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हजूर मिन जानिब मकूकस अजीमुल क़िब्त। अम्मा बाद, मैंने आपका गरामी नामा पढ़ा और जो कुछ इसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी मैंने उसे समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि एक नबी आने वाला था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा। बहरहाल मैंने आपके कासिद की इज्जत की है। मैं आपकी तरफ 2 कनीजें मारिया और सीरीन को बेचता हूँ जो किब्त में अजीमुल मर्तबत हैं और कुछ लिबासो तहाइफ भी पेशे खिदमत करता हूँ और खच्चर भी आपकी सवारी के लिए रवाना कर रहा हूँ। आप पर सलामती हो। खत के हमरा चंद तहाइफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे गए, जिनमें 2 कनीजें मारिया किब्तिया और उनकी बहन सीरीन भी थीं। इसके अलावा एक ऊंट, एक सफेद रंग का खच्चर, एक नेजा, कीमती लिबास, कीमती खुलत और 1000 मिस्काल सोना शामिल था। बाज़ रवायात में ये भी मिलता है कि शाह मकूकस ने एक मुआलिज भी साथ भेजा जिसे रसूल अल्लाह ने ये कहकर वापस भेज दिया कि हम लोग सख्त भूख के वक्त खाना खाते हैं और अभी भूख बाकी होती है, हम खाने से हाथ उठा लेते हैं। हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की कोशिश थी कि वो अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें जल्द से जल्द हाजिर खिदमत होकर पहुंचा दें, लेकिन
خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب بن ابی بلتہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے رہے اور رسول اللہ کے بارے میں بھی بتاتے رہے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی رہیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آخرکار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے حضرت ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا اور پھر مقوقس نے بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں حضرت حافصہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت ماریہ قبطیہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند فرماتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کرم نوازی فرماتے اور علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ رسول اللہ مختلف اوقات میں آپ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ماریہ قبطیہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کی ماں بن گئیں اور ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ رسول کریم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں
में और भी बहुत बढ़ जाएगी। 7वें रोज हजरत इब्राहिम का अकीका किया गया तो 2 मेंढे ज़िबा किए गए, उनका सर मुंडाया गया और सर के बालों के बराबर चांदी तोलकर सदका की गई और बालों को जमीन में दफना दिया गया। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक जब 1 साल से कदरे ज्यादा हुई तो उनमें अपने वालिदे महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत के आसार नमूदार होने लगे। रसूल अल्लाह बेटे से बड़ी शफकत से पेश आते थे। एक रोज हजरत इब्राहिम की हालत से अंदाजा लग गया कि इस जहाने रंगोबू से इनकी रुखसती का वक्त करीब आ गया है, तो नबी करीम को इतला दी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ थामे नखलिस्तान में दाखिल हुए तो देखा कि इब्राहिम अपनी वालिदा की गोद में दम तोड़ रहा है। रसूल करीम ने बेटे को अपने आगोश में ले लिया। गम के आसार रसूल अल्लाह के चेहरा अक़दस से नुमाया थे। पैदाइश के बाद 18 माह तक हजरत इब्राहिम जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। हजरत मारिया किब्तिया पर बेटे की मौत का गम पहाड़ बनकर टूटा था, लेकिन अपने महबूब से ता कयामत तक के लिए बिछड़ जाने का तस्वुर उन्हें कभी ख्वाब में भी नहीं आया था। लिहाजा ये दागे जुदाई उनके लिए बेहद गरा नाकाबिले बर्दाश्त थी। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 साल रफाकत का जमाना यूं लगता था जैसे 4 सांसों में बीत गया हो। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में गुमसुम रहती थीं। अब उनका ज्यादातर वक्त याद इलाही में बसर होता था। 16 हिजरी का पहला महीना आया तो हजरत मारिया किब्तिया का वक्त वसाल आ गया, लिहाजा बिस्तरे मरग पर दराज हो गयीं। उनकी बहन हजरत सीरीन किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा करीब बैठी आंसू बहा रही थीं और अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन साबित करीब खड़ा खाला की तरफ बड़ी मासूमियत से देख रहे थे। हजरत मारिया किब्तिया ने अपने बांजे की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा, जिसके पस मंजर में वो अपने बेटे इब्राहिम को देख रही थीं। उनके सर और गालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। बहन की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वो तड़प उठी और फिर आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 29 साल थी। हजरत सीरीन किब्तिया के आंसू थमने का नाम न लेते थे। बीबी मारिया किब्तिया के विसाल की खबर मदीना मुनव्वरा के गली कूचों में फैल गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अक्सर मौर्रखीन और सीरतों निगारों ने अज़वाज में शामिल नहीं किया, जो कि गलत है और हकीकतन अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं। वो हरमे नबवी में आने वाली वाहिद मिस्री खतून थी। उनका आबाई ताल्लुक ईसाई मजहब से था। वो शाही घराने से ताल्लुक रखती थीं। उन्हें एक बादशाह ने नबी करीम की खिदमत में भेजा था। ना सिर्फ ये बल्कि उनका जिक्र मुबारक अशारे किनायों में ही सही ज़बूर में भी आया है। चनाचे नबी करीम के हवाले से जो मुख्तलिफ पेशन गोइयां बाइबल के मुख्तलिफ मकामात पर आई हैं, उन्हीं में से एक पेश गोई ये भी है कि तेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में शहजादियां हैं। मलका तेरे दाहिने हाथ ओफीर के सोने से आरास्ता खड़ी है। हजरत काजी सलेमान मंसूर पुरी फरमाते हैं कि दाहिने हाथ के अल्फाज पर गौर करना चाहिए। ये मुल्के यमीन का तर्जुमा है। सब मुर्रखीन मारिया खतून रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुल्के यमीन बताते हैं। पेश गोई बाला में पहले बताया गया है कि वो शहजादी होंगी और उनका आना मुल्के यमीन की शान में होगा। ज़बूर की इबारत से यही अया होता है कि एक खतून जो खानवादा शाही से ताल्लुक रखती होंगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की जाएंगी।